कालसी यमुना नदी के तट पर स्थित एक शहर और देहरादून की एक तहसील, जहां मगध साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते चक्रवर्ती सम्राट अशोक के कुल 14 शिलालेखों में से एक कालसी शिलालेख मौजूद है। वैसे तो अशोक कालीन अभिलेखों का विस्तार एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है, किंतु कालसी शिलालेख को खास बनाता है उसका उत्तर भारत में एकमात्र शिलालेख होना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के सुनहरे अवशेष को संजोए राजा अशोक के लगभग 2300 वर्ष पूर्व शिलालेख, जिनमें महीन शब्दों से संदेश देने का प्रयास किया गया है। जॉन फॉरेस्ट द्वारा सन 1860 में इस कालसी शिलालेख को प्रकाश में लाया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा एवं मरम्मत पर ध्यान दिया गया। इसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा सन 1912 में इस शिलालेख को गुंबदनुमा संरचना में संरक्षित किया गया। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप अशोक द्वारा अहिंसा व शांति के प्रसार हेतु कुल 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख व 3 गुहा लेख स्थापित करवाए गए। 10 फीट ऊंचे व 8 फीट चौड़े इस शिलालेख में राजा अशोक द्वारा प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में राज्य के प्रत्येक स्थान पर मनुष्य व पशु के लिए किए गए चिकित्सा के प्रबंध का संदेश दिया है। साथ ही आम जनमानस को अहिंसा व युद्ध त्याग के पालन करने का संदेश दिया है। समय के साथ धूमिल होते जा रहे इस अस्पष्ट लेख में जन संदेश के अतिरिक्त हाथी एवं अन्य संकेतों के रेखा चित्र देखे जा सकते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1750 में पादरी टी फेंतेलर ने खोजा, जबकि इस पर लिखे लेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को सन 1837 में मिली। इस शिलालेख के साथ गौतम बुद्ध की प्रतिमा, वीणा की प्रतिमा एवं अन्य छोटे पत्थरों पर विशेष रेखा चित्र देखने को मिलते हैं। बिना किसी एडवांस टेक्निक के बने यह स्ट्रक्चर मौर्य साम्राज्य के इतिहास के प्रोमिनेंट सोर्स हैं। इस शिलालेख के बाईं ओर सम्राट अशोक, उनकी पत्नी एवं पुत्री की एक छोटी सी प्रतिमा भी देखने को मिलती है। मौर्य साम्राज्य के अब तक ज्ञात कुल 33 इंस्क्रिप्शन में से ऐसे कई अभिलेख मोहम्मद गजनबी के आक्रमण में नष्ट हो गए। जिस प्रकार हिंदी को देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राकृत भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जबकि पाकिस्तान में मिले अभिलेखों में खरोष्टी लिपि तथा अफगानिस्तान में ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया हुआ मिलता है। अहिंसा के पालन एवं जीवों के प्रति संवेदना के अतिरिक्त इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने आंतरिक प्रशासन में प्रजा के साथ नैतिक दृष्टिकोण अपनाने की ओर बल दिया है। एशिया में पूर्वी ईरान तक 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला अब तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य और पड़ोसी देश तथा पश्चिमी साम्राज्य में उनके द्वारा दिए गए धर्म विजय के उपदेश कालांतर में व्यवहार में भी प्रयोग में लाए गए। इसीलिए सम्राट अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है।